नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। पिता ने बेटी के आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा था। लाल आतंक के क्रूर हाथों ने बचपन में ही डिंपल के सिर से पिता का साया छीन लिया था। आज डिंपल सीजीपीएससी में चयनित होकर अपने पिता के सपने को साकार किया है। वो ऐसे कि अपनी मां की अधिकारी बनकर आई है। कोंडागांव जिले के फरसगांव की डिंपल कोर्राम का चयन सीजीपीएससी से सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास विभाग में हुआ है। डिंपल कोर्राम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये तीसरी बार प्रयास के बाद मेरा चयन हुआ। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत करते हुए हर टाइम को अलग अलग स्लॉट में बनाया था और मैं बहुत खुश हूँ, पर आगे और बेहतर पोस्ट के लिए कोशिश करूंगी। माँ ने बेटी को आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत की और उसका नतीजा है बेटी ने ऐसा कमाल किया कि जिस विभाग में माँ पर्यवेक्षक है उसी विभाग में बेटी अधिकारी बन गई। डिंपल की सफलता पर उसकी मां गोदावरी कोर्राम ने कहा कि बेटी की सफलता पर भरोसा था, पर यह उम्मीद नहीं थी कि बेटी उनकी अधिकारी बनेगी। मेरा नाम डिंपल कोर्राम है और मैंने अभी सिविल सेवा परीक्षा में 354 रैंक हासिल की है और मेरा चयन जो है सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास अधिकारी के तौर पर हुआ है, जो कि एक इकलौता पोस्ट था। और मैंने 2020 में अपनी शुरुआत की थी, तैयारी की, और 2020 की जो परीक्षा जो 2021 में होती है उसमें मैं असफल रही। फिर मैंने 2021 में भी प्रयास किया, लेकिन उसमें भी CSAT क्लियर हो गया था, लेकिन GS थोड़ा बच गया था। तो मैंने फिर से शुरुआत की और इस साल 2022 की परीक्षा में मेरा एक साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ क्वालिफाई हो गया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है चावरा हायर सेकेंडरी स्कूल कोंडागांव से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc बायोटेक्नोलॉजी में GD रुंगटा कॉलेज भिलाई से। बिना कोचिंग के जो है लोग कहते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं कर सकती हूँ। और मेरी माताजी जो हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे उन्होंने काम किया, हमेशा डेली सुबह से लेकर शाम तक वो हमेशा मोटिवेट करती रहीं। और मेरा छोटा भाई जो हमेशा मुझे कहता था कि दीदी आप कर लोगे। ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो होता है इंसान को कामयाब बनाने में। और यही है जो बिना कोचिंग के मैंने जो सफलता प्राप्त की है, वो यही दोनों हैं जिनकी वजह से मैंने ये किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी बेटी आज इस पोस्ट पे आई है। ये जब छोटी थी, 4th में थी, तभी इसके पापा जब जिला पंचायत सदस्य थे तो IAS अधिकारियों के साथ वो बैठते थे, तो उनका जो रहन सहन है, उनका काम करने का तौर तरीका उनको बहुत पसंद आता था। तो उनका एक सोच था कि वो अपनी बेटी को ऐसी मतलब ऊंचे पोस्ट में देखना चाहते हैं, ऐसे करके, है ना। तो वो मुझे बताते थे हम लोग ऐसा करना चाहते हैं करके। तो ये उस समय छोटी थी, इसको उतना वो भी नहीं था। लेकिन जब बड़ी हुई तो मैंने इसे बताया कि आपके पापा का सपना ये है करके। तो ये भी सोची कि हाँ, मुझे अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करना है और अपनी तैयारी में जुट गई। ये इसने मतलब कोचिंग तो नहीं किया, मैं सोचती थी कि 1-2 महीने का कोचिंग करो, लेकिन ये बोली कि नहीं मम्मी, मैं बिना कोचिंग के ही कर लूँगी करके। और ये अपने प्रयास से ही अथक मतलब मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँची है, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ख़ास कर कि वो मेरी अधिकारी बन के आई है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।